बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक लेख पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम है श्री राम शर्मा जी। तो उनके द्वारा लिखा ये लेख है जिसका नाम है बाघ का शिकार। तो आइए पाठ को आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। श्री राम शर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने साहस व रोमांच से भरपूर शिकार से संबंधित कथाएं लिखी हैं। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने एक दुर्दांत बाघ के शिकार की घटना का रोमांचक वर्णन किया है। पाठ में पशुओं की आदतों के बारे में उनके विशेष ज्ञान के भी दर्शन होते हैं। तो आइए अपने पाठ को आरंभ करते हैं। हम सायंकाल के 4 बजे थे। मैं स्कूल से लौटकर घर पर गर्म गर्म चाय पी रहा था। छोटी लड़की पास ही बैठी खिलौने से खेल रही थी और अपनी तोतली बोली में कह रही थी, बाबूजी इसे भी चाय दे दो, ठंड लग रही है। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि किसी ने बाहर से पुकारा, मास्टर साहब जरा बाहर आइए। एक आदमी बाघ की खबर लेकर आया है। बाहर आकर देखा तो पश्मीने की चादर ओढ़े मेरे शिकारी मित्र पंडित लक्ष्मीदत्त थपलियाल एक दुबले पतले बूढ़े के साथ खड़े थे। बातचीत से मालूम हुआ कि बाघ ने टिहरी से कुछ दूर एक ही साथ 2 गायों का वध किया है। बूढ़े ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मालिक ऊपर देखो, ठीक उस डांडे पर, डांडे अर्थात पहाड़, ठीक उस डांडे पर मेरी बड़ी गाय मरी पड़ी है। वहां से 4 फलांग पर पहाड़ की दूसरी और दूसरी गाय पड़ी है। बूढ़े की बात सुनकर बाघ को मारने की इच्छा प्रबल हो उठी। लक्ष्मीदत्त जी, मुझ में 4 मिनट के लिए परामर्श हुआ। परामर्श अर्थात विचार विमर्श। परामर्श क्या था? एक प्रकार की युद्ध मंत्रणा थी। मंत्रणा यानी कि आपसी बातचीत करना, अर्थात बाघ के साथ कैसे युद्ध किया जाए इस पर विचार विमर्श, जिसमें अपने शत्रु की सभी चालों पर विचार किया गया। बाघ ने 2 गाय मारी थी। हम लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि एक ही बाघ ने 2 गायों को मारा है। संभव है मारा हो। पहली गाय को मारने के पश्चात यदि किसी प्रकार वहां से भगा दिया गया हो तो उसने दूसरी गाय को मार्ग में पाकर पेट की अग्नि शांत करने के लिए मार डाला हो। और यह भी संभव था कि दूसरी गाय को किसी दूसरे बाघ ने ही मारा हो। मेरी राय में यही था और लक्ष्मीदत्त जी ने मुझे नेता मानकर मेरी बात मान ली। 2 बाघों की आशंका से हम लोगों ने अपने दल को 2 भागों में विभाजित कर लिया। विभाजित अर्थात बांट लिया। लक्ष्मीदत्त जी तो दूसरी गाय की लाश की ओर चले जो सामने के डांडे पर मरी पड़ी हुई गाय से 4 फरलांग की दूरी थी। मैं डांडे की ओर चला और यह निश्चय हुआ कि समय अधिक हो जाने पर लाश पर आज बैठना ठीक नहीं, क्योंकि बैठने के लिए स्थान दिन में 4 बजे तक बना लेना चाहिए था, जिससे बाघ को किसी बात का शक न हो। बाघ बहुत होशियार जानवर है। पत्तों के हिलने या शिकारी के आसन बदलने की आवाज़ से बाघ अपने शत्रु को समझ लेता है और फिर लाश पर नहीं आता। इसलिए बाघ को मारने के लिए झाड़ी और कांटों से जो स्थान बनाया गया जाता है उसे दिन में 4 बजे तक बना लेते हैं। बनाते समय कुछ आदमियों को इधर उधर बैठा देते हैं जिससे बाघ यह समझे कि किसान घास काट रहे हैं। जब शिकारी छिपकर बैठ जाते हैं तब और लोग बातें करते हुए चले जाते हैं, जिससे बाघ समझे कि घास काटने वाले चले गए और उसका भोजन बेखटके पड़ा है। ऐसा होने पर भी बाघ एकदम शिकार पर नहीं आता। छिप छिप कर और रुक रुक कर एक एक पग आगे बढ़ाता है। पग यानी कि पैर। लक्ष्मीदत्त जी बूढ़े के साथ गाय की लाश की ओर चले। हम दोनों को गांव में मिलना था। मुझे 1.5 किलोमीटर के लगभग पहाड़ की चोटी पर पहुंचना था और समय तंग हो रहा था। जंगल में बाघ अपने शिकार पर 4-5 बजे ही आ जाता है। मैं चढ़ाई पर बड़ा चौकन्ना होकर बढ़ रहा था और सोचता जा रहा था कि संयोग से बाघ दिखाई पड़ जाए और वह मुझे देख न पाए तो एक बार जान की बाजी लगाकर फायर कर दिया जाए। शिकारी जब घात लगाकर चलता है तब उसकी आकृति देखने योग्य होती है। स्नायु खिंचे हुए, स्नायु अर्थात नाड़ी, स्नायु खिंचे हुए, खूनी आंखें चारों ओर देखती हुई, कान चौकन्ने, संसार की सभी बातें, बाल बच्चों, देश और राजनीति को भूलकर शिकारी की विचित्र प्राणी हो जाता है। कड़ी चढ़ाई पर मैं इसी दशा में चला जा रहा था। कभी कभी रुक रुक कर इधर उधर देखता भी जाता था कि कहीं बाघ के दर्शन हो जाएं तो मनोरथ सिद्ध हो जाए।
आधी चढ़ाई चढ़ने के उपरांत मैं एक चट्टान के किनारे रुका और ध्यान से डांडे की चोटी की ओर देखने लगा, अर्थात पहाड़ की चोटी पर मैं देखने लगा। एक झाड़ी के आसपास चिड़िया कुछ विचित्र रूप से चहचहा रही थी। उधर देखा तो हृदय की धड़कन एकदम बढ़ गई। सामने 300 मीटर दूर झाड़ी के सहारे बाघ खड़ा था और चिड़िया अपनी अपनी शक्ति भर विरोध का प्रदर्शन कर रही थी। बाघ थोड़ी देर तक अपने शिकार की ओर शाही शान से चला। मैंने अपना मार्ग छोड़कर कुछ चक्कर काटते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की ठानी, जिससे कि बाघ पर बगल से फायर किया जा सके। बाघ मुझसे 300 मीटर ऊपर था। वह पहाड़ के ऊपर से ही अपने शिकार की ओर जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर किसी मौके की जगह से उस पर फायर करना चाहा। तनिक भी आहट ना हो, आहट यानी कि आवाज नहीं होनी चाहिए। इसलिए जूते उतारकर मैं ऊपर की ओर लपका। मैं धीरे धीरे एक एक कदम गिनकर बंदूक को बगल में दबाए और हाथ को बंदूक के घोड़े पर रखे हुए आगे बढ़ा। ख्याल था कितनी देर में बाघ मोड़ पार कर गया होगा और मैं मोड़ पर पहुंचकर उसके मार्ग को काटते हुए छिपकर बैठ जाऊंगा। पर जो ही मैं मोड़ पर पहुंचा, त्यों ही दूसरी ओर से बाघ आ गया। जंगल में स्वतंत्र रूप से अभिमान के साथ मस्त चाल से चलते हुए बाघ को मैंने इतने समीप से पहले कभी नहीं देखा था। झुकी हुई अधखुली आंखें, श्वेत दांतों से कुछ बाहर निकली हुई जीभ और गजब के पुट्ठे, साक्षात यमराज की मूर्ति मेरे सामने आ गई। हृदय की धड़कन कुछ सेकंड के लिए ना मालूम कितनी तीव्र हो गई। बाघ से मुझे सहसा भय नहीं लगता, परंतु इस आकस्मिक यानी कि आकस्मिक स्वागत के लिए मैं तैयार ना था और पीछे हटने का समय भी ना था। जो ही बाघ की दृष्टि मुझ पर पड़ी, त्यों ही वह गरजता हुआ मुंह फाड़कर इस प्रकार पूंछ हिलाता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हो गया, जिस प्रकार बिल्ली चिड़िया की घात में बैठी पूंछ हिलाती रहती है। बाघ मेरे इतने समीप था कि बंदूक की नाल से छू सकता था। पहले तो मैं कांप गया और यह मालूम हुआ मानो हृदय बैठा जा रहा है। बाद में निराशाजन्य साहस अथवा उद्वेग यानी कि उत्साह, उद्वेग ने मुझे इस प्रकार सामना करने योग्य बना दिया, जैसे हिरन अपने बचाव का कोई उपाय ना पाकर मरने मारने पर उतारू हो जाता है। मैंने समझ लिया कि चाहे मैं फायर करूं अथवा ना करूं, बाघ मुझे मार ही देगा। इसलिए मैं घोड़ा चढ़ाए खड़ा था कि बाघ मुझ पर झपटे तो फायर करूंगा और आत्मरक्षा के लिए जो कुछ बन पड़ेगा करूंगा। 1 मिनट तक हम दोनों डटे रहे। बाघ घुर्रा रहा था, उसकी आंखों से ज्वाला से निकल रही थी। न मैंने फायर किया न उसने आक्रमण। वह 1 मिनट एक युग के समान था। अंत में बाघ एकदम मुड़ भागकर भागा। जो ही मैं मुड़ा, मैंने समझा कि बस मेरे ऊपर आया। बंदूक दाग ही तो दी, जंगल गूंज उठा। गोली बाघ के पेट में लगी। मैंने बाघ को गिरते देखा। बंदूक छोड़कर मैं नीचे की ओर दौड़ा, पर ठोकर खाकर खड्ड की ओर फुटबॉल की भांति लुढ़कने लगा। 40-50 मीटर लुढ़का था कि बाघ की हृदय दहलाने वाली दहाड़ सुनाई दी। मौत के अनेक बहाने होते हैं और जीवन रक्षा के अनेक सहारे। यदि जीवन शेष है तो मनुष्य पहाड़ की चोटी से गिरकर भी बच जाता है और मरने के लिए 2-4 सीढ़ियों से भी गिरना ही काफ़ी है। भगवान को यही मंजूर था कि मैं बचा रहूं। सामने खड्ड की ओर तथा तेजी के साथ लुढ़कने से मार्ग में चीड़ का एक वृक्ष था। इतना होश आवाज तो था ही। 8-10 मीटर ऊपर से पेड़ देख लिया। उसी ओर जाने के लिए हाथ पैर पटके और उस पेड़ से आकर टकराया। पीछे से बाघ के सिमटने की सरसराहट हो रही थी। पेड़ से ठोकर खाकर रुका, झटपट ऊपर चढ़ा। इतने में विद्युत यानी बिजली के समान विद्युत गति से बाघ भी आ गया और उसने उचक्कर मुझ पर पंजा मारा। उसके पंजे में मेरी निक्कर आ गई, निक्कर फट गई और मैं ऊपर निकल गया। बाघ की कमर टूट गई थी, इसलिए वह पेड़ पर ना चढ़ सका। पेड़ पर ऊपर बैठकर मैंने दम लिया और तब चोट व खून की ओर ध्यान गया। पेड़ के नीचे बाघ मरा हुआ अंतिम सांसें ले रहा था। मैं रात्रि के 9 बजे तक जाड़े में उस पेड़ पर टका रहा। 6 नहीं तो 7 बजे मुझे पहुंचना चाहिए था। लक्ष्मीदत्त जी ने 8 बजे तक मेरी प्रतीक्षा की, और वह भी इसलिए कि शिकारी और भिखारी का ठीक पता नहीं कि कहाँ जाकर निकले। चिंतित होकर एक लालटेन और 2 आदमियों को लेकर वे मेरी खोज में निकले और उन्होंने मुझे पेड़ पर टंगा और बाघ को नीचे मरा हुआ पाया।
बड़ी कठिनता से मैं नीचे उतरा। बंदूक की तलाश प्रातःकाल के लिए छोड़ी गई। उस बूढ़े ने बाघ को ना मालूम कितनी लातें मारी और उसके बाप दादाओं को भरपेट कोसा। घर लौटकर थोड़ी बहुत सिकाई की और गुड़ के साथ दूध पिया। अगले दिन लक्ष्मीकांत जी के साथ मैंने दूसरा बाघ मारा। तो श्री राम शर्मा द्वारा रचित ये कहानी बेहद मन को आनंदित करती है। इसमें उन्होंने कुछ लेखों का भी माध्यम के बनाया है और अपने जीवन के कुछ अनुभवों को साझा किया है। इस तरह के बाघ मारने की परंपरा होती है पहाड़ों में, क्योंकि अक्सर वहाँ पर बाघ जो होते हैं वो जानवरों को अपने शिकार बनाते हैं, जिसमें कुत्ते हों और गाय बकरियाँ हों, उनको वो रहने नहीं देते। तो उनको किस तरह बचाया जाए, तो शिकारी इस पर उनका योगदान देते हैं और बाघों से लोगों की रक्षा करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।